पहली टिप्पणी में राहुल गांधी की पूछताछ का, कांग्रेसियों के प्रदर्शन का, उस पर बहुत हद तक सख्ती का, यानी एक लोकतांत्रिक देश में प्रदर्शनों का हक सभी का होता है और वो भी नहीं करने दिया जाएगा और कांग्रेस के दफ्तर तक नहीं करने दिया जाएगा। आपको कांग्रेस के दफ्तर में घुसने से भी रोका जाएगा। ये सब हो रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जो कुछ भी हो रहा है उसका एक मकसद कांग्रेस के मनोबल को तोड़ना है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व ही कांग्रेस की एक बड़ी शक्ति रही है, कमजोरी भी है और शक्ति भी रही है। तो सबसे अब वहां टारगेट किया जा रहा है जहां कांग्रेस के प्राण बसते हैं। तो ये टारगेट का जो उद्देश्य है, एजेंडा है, क्या कांग्रेस के मनोबल को ध्वस्त कर दें और उसमें किस तरह की कामयाबी मिलते देख रहे हैं आप? देखिए मुकेश जी, जहां तक आज तक का सवाल है, अभी शाम तक जब तक राहुल गांधी की पूछताछ चल रही है और पूरे देश में विभिन्न राज्यों में जहां कांग्रेस कमजोर है, जहां कांग्रेस का वजूद है, सभी जगह पे प्रदर्शन हो रहे हैं। मेरा मानना है, यदि मैं एक विश्लेषक के तौर पे देखूं, तो कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की ये संजीवनी मिली है ईडी के नोटिस से और ईडी के पूछताछ से। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि कई लोग कहते हैं कि लगातार पूछताछ करके एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि राहुल गांधी ने कुछ तो गलत किया है, इस गांधी परिवार ने कोई तो भ्रष्टाचार किया है जो ईडी बार बार पूछ रही है। ये मसला तब हो जाता, ये परसेप्शन तब बनता जब ईडी का कोई क्रेडिबिलिटी होती। 2014 के बाद ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, यहां तक कि एनबीसी जो अपना ड्रग कंट्रोल वाली है, ये तमाम एजेंसियों ने अपनी क्रेडिट खो दी है। क्या लोग ये बात को भूल गए हैं कि वाड्रा को लगातार 8-8 घंटे ऐसा इंट्रोगेशन करना जाता था और बीजेपी के हेडक्वार्टर से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताया जाता था कि उन्होंने क्या सवाल पूछे और क्या जवाब दिए, और परसेप्शन ऐसा बनाया जा रहा था कि बस ये अभी आज अरेस्ट हो जाएगा और इसके बाद तो इसको लंबी चौड़ी जेल होगी, 8-10 साल तो निकल नहीं पाएंगे जेल से। क्या हुआ? वाड्रा जी अभी भी जिम में जाके बढ़िया फोटोग्राफ अपने पोस्ट करते रहते सोशल मीडिया पे, और वो तमाम जो बातें बीजेपी कह रही थी, बीजेपी के ऑफिस से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाता था, सवाल जवाबों के जो इंफॉर्मेशन दी जाती थी, उसमें जरा भी सच्चाई होती 1% भी, तो आज ये जेल में होती। तो क्या ये बाहर ऐसा ही एक इंफॉर्मेशन मिसलीड किया जाता है? हमने सुशांत सिंह राजपूत के समय भी देखा, सोशल मीडिया छोड़िए, बड़े बड़े चैनलों ने वो बैंक अकाउंट दिखाए थे, वो बैंक के स्टेटमेंट दिखाए थे जिसमें रिया के अकाउंट में करोड़ों रुपए ट्रांसफर हुए और ईडी ने एंट्री की थी उसमें। क्या हुआ? ईडी को एक एंट्री नहीं मिली। यदि फैब्रिकेट करके आप बैंक अकाउंट भी परोसते हैं और एक बदनाम करने का प्रयास करते हैं किसी केस को, उस समय तो वो रिया चक्रवर्ती से लेकर सुशांत राजपूत तो ये टूल बने थे क्योंकि टारगेट महाराष्ट्र गवर्नमेंट थी। क्या हुआ? आज 2 साल हुए, सुशांत सिंह राजपूत का कुछ पता नहीं पड़ा क्या हुआ उस केस में। राहुल गांधी को बुलाया जा रहा है और राहुल गांधी डट के जा रहे हैं। राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज में कतई नहीं दिख रहा है कि वो डरे हुए, और कांग्रेस भी स्ट्रैटेजी के तहत, ऐसा नहीं इनको लगा कि 2 दिन 3 दिन बाद कांग्रेस क्या करेगा, एक बार लोगों को बिठा दिया उसके बाद घर चले जाएंगे। कांग्रेस का प्रदर्शन भी उग्र होते जा रहा है जितना ईडी का प्रकोप ज्यादा पड़ रहा है। आज कांग्रेस बिल्कुल जलाने पे, टायर जलाने पे उतर आई है। आज कांग्रेस के लोग, जो मेरे पास वीडियो आए हैं, कुछ मैंने वीडियो देखे जिसमें पुलिस उनके ऊपर टूट पड़ रही है, वो पुलिसों के ऊपर टूट पड़ रही है। इसका मतलब कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा नहीं, वो और मजबूत हो रहे हैं। उन्हें पता है कि अब जनता भी धीरे धीरे उनके साथ हो रही है, क्योंकि वर्तमान में 2014 से हमने देखा केंद्र के खिलाफ कोई खुल के नहीं बोलता, लेकिन आप यदि आम आदमी को पूछो, एक चाय वाला बैठता है, जो मैंने कल भी एक किस्सा सुनाया था कि मैं जरा निकला था बाहर कि मैंने देखूं तो सही ये प्रदर्शन कितना हो रहा है। तो कुछ पत्रकार, ताज मानसिंह के सामने एक फूलों की दुकान है बहुत बड़ी, सामने एक शमशान भी है क्रिश्चियन कम्युनिटी का, वहां एक चाय की दुकान है, वहां पे कुछ गोदी मीडिया वाले भी पत्रकार आए थे, यही बात करते रहे और उन्होंने मुझे कहा कि भाऊ ये तो फेल हो गया इनका। तो चाय परोसने वाला, वो चाय की दुकान वाला जो कहता है, वो कहता है कि क्या फेल हो गया साहब, बॉर्डर पे लोगों को पकड़ के रखा है, जिस दिन बॉर्डर खुल जाएगी ना, इन लोगों को समझ में आ जाएगा कांग्रेस क्या है।
बोला उस बच्चे को कितना परेशान करोगे, क्या है आपके पास? ये परसेप्शन आम आदमी का बन रहा है। बोले ईडी तो ऐसा ही काम करती है, ईडी के पास होता क्या है? क्योंकि 2014 के बाद, 2014 के पहले भी ईडी का प्रोसिक्यूशन रेट 0.4% था और उसके बाद आज भी 0.4% है। इसका मतलब 2014 से 2022 तक कुछ एक भी केस मुझे बताइए जो लॉजिस्टिक कंक्लूजन पे लिए गई हो। ईडी एक काम करती है, आपकी प्रॉपर्टी जब्त करती है, तब बड़ी बड़ी हेडलाइन छपती है। आप ठीक कह रहे हैं, बाद में कोर्ट से प्रॉपर्टी छूटती है, उसका एक लाइन नहीं छपता। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये दांव, देखिए क्या होता है। ये लोग ये भी कहते हैं कि क्या मोदी जी और अमित शाह इतनी बड़ी गलती करेंगे? सवाल गलती करने का नहीं, गलती वही करता है आदमी, वो कहता है ना अच्छा तैराक वही डूबता है जहां पानी कम होता है, क्योंकि अति आत्मविश्वास हो जाता है। अभी वर्तमान में ये जो दो मसीहा है बीजेपी के, इनको ये लग रहा है कि ये जो करे वही सही है और ये टाइम पे, चुनाव के टाइम पे खेल कर लेते। यही गलती इन्होंने शरद पवार को नोटिस देके की थी। वो ईडी का नोटिस बनता ही नहीं था शरद पवार के केस में भी। एक रिट पिटीशन हाईकोर्ट में हो गई, हाईकोर्ट ने डिसीजन लिया 107 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए, उसमें शरद पवार का नाम नहीं था, क्योंकि रिट पिटीशन करने वाले ने आखिरी पैराग्राफ में यह कहा था कि किंगपिन ऑफ एंटायर स्कैम इज शरद पवार, जो कोर्ट ने नहीं माना। लेकिन ईडी ने उस पिटीशन कर्ता के पिटीशन से नाम निकाल के शरद पवार को नोटिस दी और आज शरद पवार महाराष्ट्र में सत्ता में है जी। तो इसका उल्टा इंपैक्ट होता है।